खबर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज 18 बता रहा है इस वक्त की 5 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई है। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पर कमेटी बनाई गई है। 5 सदस्यों की यह कमेटी है। कौन कौन इसमें है ये हम आपको बता रहे हैं। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई चेयरपर्सन बनी है इसकी। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस है रंजना। ये बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पर कमेटी बनाई गई है। 5 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को चेयरपर्सन बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज है रंजना देसाई, उनको यहां पर चेयरपर्सन बनाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से 5 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार ने यहां पर यह बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन यहां पर कर दिया गया है। 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया है। रंजना देसाई कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस है रंजना देसाई, उनको चेयरपर्सन बनाया गया है। 5 सदस्यों की ये ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई है। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सवाल हो रहे थे और लगातार जिस तरीके से पुष्कर धामी ने कई बार तमाम मौकों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अपनी बात रखी थी। दीपांकर भट्ट बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर है कि धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। बिल्कुल अनुपम, ये बड़ी खबर है और मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले इसकी घोषणा की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जब उन्होंने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली तब भी उन्होंने ये बात कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सरकार यहाँ पर लागू करेगी। और अब ये इस पर एक कमेटी का गठन किया गया है। 5 सदस्यों की एक कमेटी है अनुपम, और अब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। बाद में उस रिपोर्ट को लेकर आगे बात कार्रवाई होगी और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पूरा हुआ उत्तराखंड में लागू होगा। तो बड़ी बात है, पुष्कर धामी सरकार ने जिस तरीके का स्टेप लिया है अनुपम, उसमें आगे बढ़ती हुई यहाँ पर पुष्कर धामी सरकार और मुख्यमंत्री इस वक्त खुद चंपावत के दौरे पर है और वहां पर 31 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन जो वादे चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए और उत्तराखंड की जिस तरह उन्होंने कहा कि यहाँ की समरसता बरकरार रहनी चाहिए, यहाँ की जो पहचान है वो बरकरार रहनी चाहिए, तो उसकी तरफ एक बड़ा कदम। बिल्कुल दीपांकर, लेकिन अगर हम बात करें तो 5 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी में कई लोगों को मौका दिया गया है। रंजना देसाई का नाम है और भी कई नाम उसमें है। जरा बताइए कौन कौन लोग इसमें शामिल किए गए हैं। बिल्कुल अनुपम, अभी इसमें कुछ नाम अभी सामने आए हैं। 5 लोगों की एक कमेटी है और इस 5 लोगों की कमेटी का जो डिटेल अभी हम आपको बताते हैं। दीपांकर जी, दीपांकर से हम संपर्क करें। 5 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई है और लगातार न्यूज 18 बता रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई है। इसमें रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली भी इसमें सदस्य बनाए गए हैं। ये एक बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली को भी इसमें मेंबर बनाया गया है। तो 5 सदस्यों की ये ड्राफ्ट कमेटी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चुनाव से पहले भी पुष्कर धामी लगातार मीडिया के सवालों का जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कदम उठाएगी और यहां पर अब ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई है। धामी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए ड्राफ्ट कमेटी बनाई है। दीपांकर जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। दीपांकर, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से भी ड्राफ्ट कमेटी काम करेगी और रंजना देसाई, प्रमोद कोहली, तमाम लोग इसमें शामिल किए गए हैं। रंजना देसाई को चेयरपर्सन बनाया गया है। हाँ बिल्कुल अनुपम, अब ये कमेटी पूरे ड्राफ्ट तैयार करेगी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा वो राज्य के लिहाज से किस तरीके का होगा, उसमें क्या कुछ नए नियम कायदे तय किए जाएंगे और वो फिर वो ड्राफ्ट जो तैयार होगी फिर वो कैबिनेट और फिर विधानसभा आगे कानून की शक्ल लेगा। तो बड़ी बात है कि गोवा में
भी इससे पहले यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड वहां पर लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू नहीं है। गोवा पहला राज्य है जहां पर कॉमन सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। और अब इसमें ये स्टेप है, अब ये कमेटी, अब कितने मुख्यमंत्री ने ये बात भी कही थी बीच में कि बहुत जल्द हम इसे लागू करेंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है जो कमेटी बनेगी ये अगले 2 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट टेबल कर देगी और उस रिपोर्ट में जो भी तथ्य रहेंगे, क्या कुछ इसमें हो सकता है, क्या इसका ड्राफ्ट होगा, वो सब कुछ सामने रखेगी और फिर ड्राफ्ट पर फाइनल मोहर लगेगी उत्तराखंड में विधानसभा, उसके बाद राज्यपाल और फिर ये कानून की शक्ल लेगा। पर उत्तराखंड जिस तरह का प्रदेश है, देवभूमि की जिस तरह संस्कृति की बातें, मुख्यमंत्री ने तमाम बातें यहाँ पर कही थी कि यहाँ पर जो जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक जो चेंजेस आ रहे हैं उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। कई जगहों पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, वो यहाँ के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष की अगर बात करें दीपांकर, तो विपक्ष अब क्या इस कमेटी बनाने के मसले को किस नजरिए से देख रहा है और क्या माना जाए? धामी सरकार ने जब लगातार इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे तब भी इस बात के संकेत दिए थे और अब ये बात कहीं ना कहीं उनकी प्रमाणित होती दिख रही है। बिल्कुल, विपक्ष ने तब भी सवाल खड़े किए थे। विपक्ष का ये कहना था कि जो संविधान भारत का है, उस संविधान के तहत सभी राज्य चल रहे हैं, सभी राज्यों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोई जरूरत फिलहाल नहीं दिखती विपक्ष को। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने इलेक्शन से पहले तुरंत कहा था कि हम यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे क्योंकि देवभूमि की एक अपनी संस्कृति है, अपना एक अलग पहचान है और उस पहचान को बरकरार रखना बेहद जरूरी है। पहाड़ी राज्य है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पूरी तरह अपने तय कर चुके हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू होकर रहेगा। जाहिर तौर पर कांग्रेस इसे ये कहेगी कि एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश है, या फिर आप इसे धर्म के बीच बांटकर भी इस तरह से देख सकते हैं कि 2 धर्मों के बीच आप इसे बांटने की तौर पे भी देख सकते हैं। ये कांग्रेस की दलील रही है। लेकिन बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका स्टैंड साफ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होकर रहेगा। दीपांकर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह खड़ी होती है कि जिस तरीके से अब आपने ड्राफ्ट कमेटी बनाई है, क्या कोई समय सीमा तय की गई है इस कमेटी के लिए कि इतने समय में ये अपनी रिपोर्ट बना करके देगी? और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो ड्राफ्ट तैयार होगा, उस ड्राफ्ट के लिए क्या प्रारूप होगा, क्या रूपरेखा होगी, ये सारी चीजें चेयरपर्सन और ये टीम तय करेगी? अनुपम, उत्तराखंड में अभी लगभग जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने बात कही थी। उसके बाद जब दोबारा यहाँ पर सरकार का गठन हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली, तब भी उनसे कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सवाल पूछा गया। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द यहाँ पर रहेगा। लेकिन हाँ, कई बार ये माना गया है कि एक जो कोई भी आप कानून जब तैयार करते हैं और उसकी एक जो रूपरेखा होती है, उसका एक जो ड्राफ्ट होता है, उससे कम 5 से 6 महीने का वक्त जरूर लगता है। तो अब कमेटी का गठन हुआ है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 से 3 महीने में कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लेगी और फिर उस ड्राफ्ट के यहाँ पर टेबल किया जाएगा विधानसभा, फिर विधानसभा में उसको पास कराया जाएगा और उसके बाद फिर राजभवन, और राजभवन के बाद फिर ये कानून की शक्ल लेगा। तो 2 से 3 महीने माना जा रहा है अनुपम कि 2 से 3 महीने में लेकिन दीपांकर, एक बात कहनी पड़ेगी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अनुभवी लोगों को इस टीम में जगह दी गई है। रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली का नाम है, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह का नाम है और जिस तरीके से चेयरपर्सन रंजना देसाई को बनाया गया है, ऐसे में लगता है कि सरकार ने पूरी प्लानिंग की है। और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है जिस पर हम लगातार बने हुए, उत्तराखंड जैसे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में रक्षा राज्य मंत्री और उत्तराखंड से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने क्या कहा है, सुनिए जरा। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं उत्तराखंड की जो अनिवार्य हो गया है। रोहिंग्या प्रॉब्लम जो है वो किसी से छुपा नहीं है। इस समय आइडेंटिफिकेशन हुआ है कई जगहों, तो कई ऐसे लोग पाए गए जिनके पास कुछ था ही नहीं, यहाँ का एड्रेस ही नहीं है, वो कहाँ के हैं, कौन हैं, कैसे हैं। कहीं पर उन्होंने कहाँ का दिखाया है, कहीं को अपने को कहीं का दिखा रखा है, लेकिन उसका भी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि कितना सही है। और बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता खजानदास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खजानदास जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार ने पहला कदम आगे बढ़ा दिया है और ड्राफ्ट कमेटी का गठन कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से अब ये ड्राफ्ट कमेटी काम करेगी?
देखिए, विशेषकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक समिति का विघटन जैसा कहा है, कैबिनेट की बैठक में जो कहा गया उसका फॉलो किया है। कुल मिलाकर के समान नागरिकता का जो अधिकार देने की बात कही गई है, ये बिल्कुल उचित भी है, ठीक भी है। इससे में आइडेंटिटी भी हो जाएगी कि कौन यहाँ का नागरिक है, कौन यहाँ से कितने सालों से, कितने वर्षों से रह रहा है। ये एक चिन्हीकरण भी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है और उसमें भी बहुत ही वरिष्ठतम लोगों को इस समिति में रखा गया है। लेकिन विपक्ष को तो पहले भी आपत्ति थी और अब भी आपत्ति है। ऐसे में विपक्ष की आपत्तियों को आप कैसे दूर कर पाएंगे? ढूंढना ही है, विपक्ष का काम है बहाना, और सरकार कितना भी अच्छा काम करे किंतु उसमें कहीं ना कहीं कांटे निकालने का काम वो जरूर करेंगे। ये उनका राजनीतिक धर्म भी है और उस नैतिकता के आधार पर वो ऐसा काम करते भी हैं। खजानदास जी, अगर हम देखें इस 5 सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी को, तो अनुभवी लोगों को मौका दिया। रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली का नाम है, चेयरपर्सन रंजना देसाई हैं, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह हैं। ऐसे में क्या सोच समझकर विचार करके कमेटी तैयार हुई है? देखिए, ये बहुत ही पहले ही माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने एक पहले ही निर्णय लिया था और उसमें ये पहली कैबिनेट जब हुई थी, जब सरकार का नया गठन हुआ, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि इसमें वरिष्ठतम लोगों को कम से कम जो है समिति में रखा जाएगा, जो इसका अध्ययन करे, अध्ययन के तहत फिर निर्णय लेंगे और निर्णय की जो रिपोर्ट आएगी उसको फिर फॉलो किया जाएगा। लेकिन खजानदास जी, सवाल ये होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अगर हम देखें तो उत्तराखंड जिस तरीके से तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है, पुष्कर धामी ने चुनाव से पहले ही इस बात के संकेत दिए थे और अभी तो चंपावत का उपचुनाव सामने है, लेकिन ये कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने में आप इस दिशा में कोई ना कोई बड़ा फैसला और ले सकते हैं। हाँ, देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय हमारे आम चुनाव 2022 के भी शुरू नहीं हुए थे, उससे पहले ही उन्होंने एक घोषणा की थी और उस घोषणा पे वो उन्होंने फॉलो किया। कुल मिलाकर के अपना जो कहे हुए जो बिंदु थे उसमें आप खरे उतरे हैं। कुल मिलाकर के अभी आने वाले समय में आप 6 महीने का समय देने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि 6 महीने के अंतराल में जो बिल्कुल मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं सूर्यकांत धस्माना, वो भी जुड़ गए हैं। धस्माना साहब, स्वागत है आपका। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पुष्कर धामी की सरकार ने 5 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी बनाई है, आप क्या कहेंगे? ठीक है, वो ड्राफ्ट जब तैयार होगा उस पर बहस करेंगे। अभी ड्राफ्ट कमेटी बना दी है, उन्होंने अनाउंस किया था। अब राज्य में कोई और मुद्दा है ही नहीं इसके अलावा, सड़कें नहीं। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? नहीं, हम समर्थन और विरोध का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि प्रदेश के अंदर कोई और मुद्दे हैं कि नहीं है। प्रदेश के अंदर कोई ऐसे सवाल जिनका जनता से मतलब सीधा है, वो सवाल है कि नहीं है। राज्य के अंदर बेरोजगारी खत्म हो गई है, राज्य के अंदर विकास का पहिया खूब तेजी से चल रहा है, राज्य में उद्योग खूब लग रहे हैं, राज्य में महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है, केवल एक ही मुद्दा है। मेरे साथ खजानदास जी भी जुड़े हुए हैं। खजानदास जी, आपको बाकी मुद्दे नजर नहीं आ रहे, सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड ही एक मुद्दा नजर आ रहा है। कांग्रेस इस पर आपको घेरने की कोशिश कर रही है। मुद्दे उसमें भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे आम व्यक्ति की जो भी समस्या है उसका निराकरण की कोशिश ये सरकार करेगी। और इसीलिए दोबारा इस गवर्नमेंट पे यहाँ के उत्तराखंड के जनमानस ने विश्वास जताया और उस विश्वास पे खरा उतरेंगे। ये मैं आपको बड़े विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि जो माननीय महोदय जी कह रहे हैं कि कोई मुद्दे ही और नहीं है, तो ये उनका अहम है और वहम भी है। तो कुल मिलाकर के ऐसा ना सोचे, हम उत्तराखंड के हित के लिए हर तरह से। धस्माना साहब, भरोसा करना होगा आपको भारतीय जनता पार्टी पर। खजानदास जी कह रहे हैं भाई भरोसा करिए आप, सब मिलेगा आपको। 80 से ज्यादा यात्रियों की 4 धाम यात्रा में मौत हो गई। स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी पोल खुल गई। पूरे प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरह से ध्वस्त पड़ी हुई है पिछले 5-5.5 वर्षों से, राज्य के अंदर बेरोजगारी चरम पे है। इतनी बेरोजगारी 50 वर्षों में नहीं हुई। राज्य के अंदर साहब, मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा, मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं। आप ये बताइए कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार या बीजेपी की उत्तराखंड की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इतना फोकस कर रही है? देखिए, जब कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो एक ही मुद्दा है देश के अंदर, हिंदू और मुसलमान। और कौन सा मुद्दा है?
देश के अंदर आप बताएं ना मुझे कि कोई और मुद्दा आपको नजर आ रहा है क्या? देश के अंदर मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जब ये जनता की जो भावनाएं हैं उनको, उनके ऊपर जब कोई किसी प्रकार से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दे पाते तो इनके पास यही मुद्दे रह जाते हैं। खजानदास जी, अब तो आपको कहना पड़ेगा भाई, बताना पड़ेगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो ये सोच चिंतन आपका है, ये सोच चिंतन इन लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने साफ साफ कहा है, सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के चलते हैं और चलेंगे भी। कुल मिलाकर के ये महाशय क्यों इस बात को लेकर के कर रहे हैं, आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसी के तहत इन्होंने इतने साल तक राजनीति भी की है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों आप हिंदू मुस्लिम और तमाम चीजों से देख रहे हैं दसमाना साहब? खजानदास जी कह रहे हैं भाई इस नजरिए से आप मत देखिए। जो कुल मिलाकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड का जहां तक सवाल है वो सबका चिन्हीकरण होना चाहिए। कुल मिलाकर के जो घुसपैठी है वो उन पे रोक लगेगी और इसलिए खजानदास जी रुक जाइए जरा, धसमाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, उनकी बात भी सुन लीजिए। विश्वास लेकर के इस काम को कर रहे हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और वो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो करके भी दिखाएंगे। धसमाना साहब, नहीं, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ, इनके पास कोई और मुद्दा है नहीं साहब। इनके पास देखिए, जिनका जनता से, आप देश के संविधान को थोड़ी बदल देंगे। देश के संविधान में जो प्रोविजंस है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको थोड़ी बदल देंगे। जो हमारे देश के प्रियम्बल में लिखा है, जो हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, उसको थोड़ी आप बदल देंगे। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इनको मालूम है ये कितना कर सकते हैं। ये चर्चा कर लें जरा, गोवा पे इन्होंने क्या किया। गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं में क्या है शामिल, जरा बताएं। इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा हमारी ताकत है वो हमारा सोशल फैब्रिक है, वो हमारी सामाजिक संरचना है। इस देश के अंदर सारे धर्म, सारी जातियां, सारे भाषा, सारी बोलियां, सारे पहनावे, सारे संस्कृतियां, उनका ये सोशल फैब्रिक, उसका ताना बाना तहस नहस करने में लगे हुए, इनका और कोई काम नहीं है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, पूरे देश के अंदर भी और पूरे प्रदेश के अंदर भी जब इनके पास कोई जवाब जनता के बीच में नहीं होता तो ये इसी काम में लग जाते हैं। खजानदास जी, आप तो लगातार आपकी पार्टी कह रही है, मेरी बात सुन लीजिए। खजानदास जी सुन लीजिए, सम्मान करता हूँ, सवाल ये सुन लीजिए भाई, एक मिनट सवाल सुन लीजिए आप, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, मैं यहाँ पर हूँ, सुन लीजिए। के मुद्दे हैं खजानदास जी, बात तो सुन लीजिए। विश्वास जताया जिन मुद्दों पे, उन मुद्दों को आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इसीलिए अभी के चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और आगे भी आने वाले समय में 24 में भी भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आएगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। और भारत के जनमानस को देखते हुए, उनका जो रुझान है उसको देखते हुए मैं कह रहा हूं। धसमाना साहब, सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, अगर कोई प्रयास हो रहा है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देवभूमि की संस्कृति संरक्षित होगी, सभी धार्मिक समुदाय एकजुट होंगे, रिफॉर्म सिविल कोड से नागरिकों की पहचान होगी, तो आपको इस पर सवाल क्यों लगता है? मैं तो बिल्कुल चाहता हूं कि देशभूमि जन्म, हमारी जो देवभूमि है, उसकी संस्कृति भी संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। पूरे देश और दुनिया से जो इतने यात्री आ रहे हैं उनको अपनी जान का डर न रहे। 80 लोग मर गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो कौन लोग हैं? वो यात्री जो हैं, वो धार्मिक। बिल्कुल वक्त की मेरे पास कभी है। सूर्यकांत धसमाना, आपका, खजानदास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, कहीं मत जाइए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।